Hello friends, so today we are going to start with the sums of rectification of errors, right? We studied the basic part. We know कि हमें अगर वन साइडेड एरर है तो क्या करना है, डबल साइडेड एरर है तो क्या करना है, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले एरर है तो क्या करना है, बाद में है तो क्या करना है. So we are clear with the basic idea about it. Now we are going to start with the sums given. So our first question says prepare rectification entries to rectify the following errors detected while preparing the final accounts of Shri Balram as on 31st March 15. So we are supposed to prepare this rectification of errors after trial balance, right? Because it is clearly said while preparing the final accounts. First thing is purchase of goods rupees 5000 is left to be recorded. हमने goods buy करे हैं जो हम लिखना ही भूल चुके हैं, करेक्ट. सो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, सिंपल सी हमें एक एंट्री पास कर देनी है. ओवर हियर जस्ट अ मोमेंट. Yes, over here I'll be passing one entry. Is it visible enough? Purchase account debit to cash account, assuming it to be a cash transaction as nothing is mentioned. This is question 1. Rectification entries in the books of Balram. Correct. So the price was kitna? 5000. So 5000 and 5000. This was left to be recorded, तो हमने रिकॉर्ड कर दिया, राइट. ऐसा कुछ नया नहीं किया है यहाँ पे. नाउ लेट्स मूव अहेड. नाउ सेकेंड विल बी installation charges paid rupees 2000 on purchase of machinery is debited to sundry expense account. Installation charges paid of rupees 2000 on purchase of machinery is debited to sundry expense account, ऐसा हमें बोला गया है, करेक्ट. सो ओवर हियर सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि भाई रॉन्ग एंट्री क्या पास करी है मैंने. सो रॉन्ग एंट्री कुछ ऐसी हुई है, सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट to cash account 2000 rupees it was. Yes, 2000 and 2000. करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? मशीन बाय करते वक्त इंस्टॉलेशन के खर्चे अगर हम करें तो उसको हम कहाँ डालते हैं? डेफिनेटली मशीन की वैल्यू में ही ऐड करते, राइट. सो ओवर हियर माय करेक्ट एंट्री वुड बी मशीन अकाउंट डेबिट to cash account. It will be 2000 and 2000, करेक्ट. चलो ये तो हो गया. रॉन्ग और करेक्ट हमने देख ली. अब एक चीज दैट यू कैन सी ओवर हियर इज कैश अकाउंट इज कॉमन. रॉन्ग में भी कैश अकाउंट तो सही हुआ है ना. कैश अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इन करेक्ट एंट्री ऑल्सो. कैश अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है. तो क्या नहीं इसे मैं कैश को कट कर दूंगी कि चलो ये तो सही हुआ है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है. सो माई रेक्टिफाइंग एंट्री ओवर हियर विल बी वॉट. तो उसके लिए मैंने आपको एक रूल सिखाया था, डू वॉट इज राइट, अनडू वॉट इज रॉन्ग, करेक्ट. सो वॉट इज राइट, डू वॉट इज राइट. वॉट इज राइट? मशीनरी अकाउंट इज डेबिट, राइट. सो हियर आई विल बी डूइंग डू वॉट इज राइट. सो मशीन अकाउंट डेबिट 2000. अनडू व्हाट इज रॉन्ग. व्हाट इज रॉन्ग? सन्ड्री एक्सपेंस जो डेबिट हुआ है उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे. सो ओवर हियर टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट 2000. Do what is right. What is right? मशीन अकाउंट डेबिट. अनडू what is wrong. What is wrong? सन्ड्री एक्सपेंस जो डेबिट हुआ है उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट. इज इट कंप्लीटली ऑल राइट? लेट्स मूव अहेड देन.
2400 पेड टू देवांशी इज रिकॉर्डेड टू करण's अकाउंट बाय मिस्टेक। हमने देवांशी को पे करे हैं पर गलती से करण के अकाउंट में रिकॉर्ड हो चुका है, ऐसा हमें बोला गया है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रॉन्ग एंट्री क्या हुई है। कुछ ऐसी रॉन्ग एंट्री हुई है, करण's अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2400 एंड 2400। करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए थी, देवांशीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2400 एंड 2400। करेक्ट। अगेन यू कैन सी कैश कैश तो दोनों में ही क्रेडिट हो रहा है, राइट। सो दिस इज फाइन, कैश में कोई गड़बड़ी है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, कैश को कट कर देंगे एज इट इज इन बोथ द साइड्स, दैट इज रॉन्ग एंड करेक्ट। बोथ एंट्रीज में कैश तो क्रेडिट ही हो रहा है, तो कैश हमने सही लिखा है, करेक्ट। सो व्हाट विल बी माय रेक्टिफाइंग एंट्री, डू व्हाट इज राइट। देवांशी का अकाउंट डेबिट करना है, कर लेंगे। सो देवांशीज अकाउंट डेबिट टू अंडू व्हाट इज रॉन्ग, करण जो डेबिट हुआ है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सो टू करण's अकाउंट 2400 एंड 2400। इज इट कंप्लीटली ऑल राइट? लेट्स मूव अहेड देन। Goods of rupees 5000 sold to Naina is recorded in the purchase book by mistake। हमने गुड्स नैना को बेचे हैं जो गलती से कहाँ रिकॉर्ड हुए हैं, परचेस बुक में रिकॉर्ड हुए हैं। समझना अच्छे से। ओवर हियर जस्ट अ मोमेंट, माय एंट्री विल बी लाइक दिस, कुछ ऐसा होगा फोर्थ ट्रांजेक्शन में। आई एम राइटिंग इट ओवर हियर ओनली। रॉन्ग क्या हुआ है, गलती क्या हो गई है मेरे से, गलती कुछ ये हुई है कि भाई हमने किया था सेल और लिख दिया एज अ परचेज। सो रॉन्ग हुआ है क्या, ये परचेज अकाउंट डेबिट टू नैनाज अकाउंट, क्या था अमाउंट, अमाउंट इज 5000। सो 5000 एंड 5000, जस्ट अ मोमेंट, 5000 एंड अरे 5000। करेक्ट क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री ओवर हियर। तो हमने सेल करा है, करेक्ट। सो माय करेक्ट एंट्री वुड बी नैनाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5000 एंड 5000, करेक्ट। नाउ अब यहाँ पे क्या नैना नैना कट कर देंगे क्योंकि दोनों में सेम है। नो, यू आर अंडरस्टैंडिंग इट इन अ रॉन्ग वे देन इफ यू आर थिंकिंग लाइक दैट। रॉन्ग में नैना का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, करेक्ट में नैना का अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो वी कैन नॉट कट बोथ ऑफ देम, राइट। अगर सेम साइड पे होता, सेम अमाउंट से होता, सेम पर्सन का होता तो हम कर सकते थे, बट ओवर हियर ये दोनों अलग अलग साइड्स पे है, राइट। सो वी कैन नॉट जस्ट कैंसल द सेम। तो अब क्या करेंगे हम रेक्टिफाइंग एंट्री के लिए, वो समझना है अच्छे से। इफ आई से डू वॉट इज राइट, अनडू वॉट इज रॉन्ग, अगर मेरा ये रूल है तो डू वॉट इज राइट। वॉट इज राइट, नैनाज अकाउंट इज डेबिट, राइट। सो नैनाज अकाउंट डेबिट करना है। ओवर हियर अभी मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रही हूँ 5000, करेक्ट। डू वॉट इज राइट स्टिल, टू सेल्स अकाउंट, सो आई विल बी राइटिंग टू सेल्स अकाउंट 5000। अंडू व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया है, डेबिट हुआ है तो उसको रॉन्ग को अंडू करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दो टू परचेज अकाउंट 5000। अंडू व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग, नैना का अकाउंट जो क्रेडिट हुआ है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सो अगेन यहाँ पे 5000 से डेबिट भी हो रहा है, सो टोटल विल बी 10000। इज इट फाइन? वापस से बोल रही हूँ मैम, डू वॉट इज राइट, नैनाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वो कर दिया। अनडू वॉट इज रॉन्ग, परचेज जो डेबिट हुआ है उसको क्रेडिट कर दो, एंड नैना जो क्रेडिट हुई है उसको डेबिट कर दो। सो नैना विल बी डेबिटेड इन टोटल बाय 10,000 रुपीज। इज इट कंप्लीटली क्लियर? शेल वी मूव अहेड? चलो देन नेक्स्ट,
Our bills receivable of 1900 accepted by Rekha is recorded in bills receivables book by 1000 rupees. हमारा बिल्स रिसीवेबल जो रेखा ने एक्सेप्ट कर लिया है जो 1900 का है वो गलती से 1000 रुपीज़ से रिकॉर्ड हुआ है. कुछ ऐसे करेंगे. गलती क्या हुई है मेरे से? बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू रेखाज अकाउंट 1000 एंड 1000. करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू रेखाज अकाउंट 1900 एंड 1900. क्या नहीं सही? ये करा तो सही है, बस सिर्फ अमाउंट्स का डिफरेंस है. तो ये 1000 लिखा है, उसकी जगह 1900 करने के लिए क्या नहीं सर मुझे सेम एंट्री पास करनी पड़ेगी विथ 900 रुपीज़ कि भाई 1000 लिखा है और 900 लिख दो. So my correct entry would be bills receivables account debit to Rekha's account 900 and 900. That's all. Is it completely fine? Shall we move ahead? Yes. Chalo. 150 credited by bank as interest in passbook recorded on the payment side of cash book. बैंक इंटरेस्ट जो बैंक ने हमें दिया है, जो हमने रिसीव किया है, वो हमने गलती से कहाँ लिख दिया है? पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक. तो कुछ ऐसा हुआ है, समझना अच्छे से. रॉन्ग क्या हुआ? बैंक इंटरेस्ट वी हैव रिसीव्ड राइट, पर हमने गलती से क्या कर दिया है? उसको पेमेंट साइड पे लिख दिया. तो कुछ ऐसी एंट्री पास करी हमने, बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ऐसा हुआ है, गलती ये हुई है हमसे राइट. कितने थे? 150 रुपीज. दिस इज द रॉन्ग थिंग दैट वी डिड. करेक्ट होना क्या चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट होना चाहिए. करेक्ट. 150 एंड 150 करेक्ट. यस और नो? अब चलो ये हुआ है तो क्या मैं सब कट कर दूंगी? द आंसर इज नो. द साइड्स आर डिफरेंट, टोटली डिफरेंट. सो रेक्टिफाइंग एंट्री के लिए व्हाट आई विल बी डूइंग इज डू व्हाट इज राइट. व्हाट इज राइट? बैंक अकाउंट डेबिट करना है. सो आई विल बी डूइंग दिस बैंक अकाउंट डेबिट. एज ऑफ नाउ आई एम राइटिंग 150 in bracket टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट. डू व्हाट इज राइट. अगेन आई एम डूइंग 150 in bracket. अनडू व्हाट इज रॉन्ग. बैंक इंटरेस्ट अकाउंट जो डेबिट हुआ है उसको क्रेडिट कर देंगे. सो कैन आई से प्लस 150. और बैंक अकाउंट जो रॉन्ग में क्रेडिट हुआ है उसको डेबिट कर देंगे. सो प्लस 150. टोटल विल बी 300. सो माई करेक्ट रादर रेक्टिफाइंग एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट 300 and 300. आई होप द लॉजिक इज नाउ गेटिंग क्लियर. चलो देन गुड्स ऑफ 1200 सोल्ड टू अमिता इज रिकॉर्डेड इन परचेस बुक बाय ₹200. समझना अच्छे से. गलती क्या हुई है? परचेज अकाउंट डेबिट टू अमिताज अकाउंट, ऐसी गलती हुई है. एंड दैट टू इफ यू कैन सी 1200 के गुड्स थे जो हमने परचेस बुक में रिकॉर्ड भी किए, लेकिन वो भी गलत अमाउंट से, यानी कि 200 रुपीज से. करेक्ट. 200 एंड 200. करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? अमिताज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होना चाहिए. 1200 एंड 1200. करेक्ट. चलो ये भी सही कि भाई ये होना चाहिए, ये हुआ है. अब उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे समझना है अच्छे से. डू व्हाट इज राइट. व्हाट इज राइट? अमिताज अकाउंट डेबिट करो, दैट इज राइट. सो चलो करते हैं अमिताज अकाउंट डेबिट 1200. एज ऑफ नाउ आई एम राइटिंग इट इन ब्रैकेट. अगेन टू सेल्स अकाउंट. सो आई एम राइटिंग इट ओवर हियर टू सेल्स अकाउंट 1200. ये हो गया मेरा डू व्हाट इज राइट वाला पार्ट राइट. नाउ अनडू व्हाट इज रॉन्ग. व्हाट इज रॉन्ग? परचेज अकाउंट जो डेबिट हुआ उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे टू परचेज अकाउंट
200. अंडू व्हाट इज रॉन्ग, अमिता जो क्रेडिट हुए उसको डेबिट करेंगे, देखो रॉन्ग में अमिता को क्रेडिट किया उसको डेबिट करेंगे, अंडू व्हाट इज रॉन्ग, क्रेडिट हुआ उसको डेबिट करो, तो 200 से वो क्रेडिट हुई है तो उसको हम डेबिट करेंगे और 200 से, सो टोटल विल बी 1400. सो माई रेक्टिफाइंग एंट्री वुड बी अमिता's अकाउंट डेबिट 1400, टू परचेस अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 200 and 1200. आई होप दिस बेसिक सम इज क्लियर विथ ऑल ऑफ यू. आपको समझ में आया है अच्छे से कि किस तरीके से रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास होती है. आई होप you are clear with question number 1 of our exercise. Thank you.